से 3 गुना तेज, दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला अचूक बाण भारत के तरकश में हुआ शामिल। तिब्बत में बैठे चीनी कमांडरों के उड़े होश 800 किलोमीटर दूर से भारत करेगा डीप स्ट्राइक। न जैमिंग का डर, न भटकने का खतरा, 1 मीटर की सटीकता से लक्ष्य को भेदने वाली किलर मशीन तैयार। कि बेसिकली 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया डेवलप कर चुका है और इसके जो टेस्ट हैं वो अभी भी किए जा रहे हैं। बट ये टेस्ट प्रॉपर शिप से मिसाइल के टेस्ट नहीं है, बल्कि अभी इसके पार्ट्स के टेस्ट हो रहे हैं, जैसे रामजेट इंजन का और जो दूसरे अपग्रेड्स हैं उनका यहाँ पर टेस्ट जो है वो ब्रह्मोस के केस में किया जा रहा है। इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज तरीन तो आप समझ सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उसको हमने आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉरहेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। आर्म फोर्सेस को ये मिसाइल दी गई थी फ्रॉम द फैक्ट्री, तो उसके अंदर राजनाथ सिंह ने बताया कि 4000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है उनको ऑलरेडी। अब बस सुरक्षा कारणों के हिसाब से उन्होंने उन देशों का नाम नहीं बताया। लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पे काम कर रहा है बड़ी तेजी से। इसकी स्पीड 3 मैक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे है। ब्रह्मोस अचूक है जो हवा में ही रास्ता बदल सकती है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी है। ब्रह्मोस परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। Every inch of Pakistan territory now within BrahMos missile range. At one point इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट। आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप, एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। अब मैं अपनी मुल्क की इंडिया के साथ कंपेयर करता हूँ जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। रेंज ब्रह्मोस टेस्टेड मेजर पाकिस्तानी सिटीज इन रेंज। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं कि मेजर जो पाकिस्तानी सिटीज हैं दोस्तों, चाहे वो कराची है वो यहां से एक्सेसिबल है, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो लाहौर है वो यहां से एक्सेसिबल है, चाहे वो इस्लामाबाद है वो यहां से कहीं से भी एक्सेसिबल है दोस्तों। तो ये मेजर पाकिस्तानी सिटीज है। ये सब कंपैरिजन में कैसे बनते हैं, ये इसमें क्या निचोड़ निकलता है इसका, और इन दोनों में फर्क क्या है। आप प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है कैपेबिलिटीज में, ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। जैसे ये ब्रह्मोस है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट विष्णु। पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट विष्णु की जो मिसाइल है इट इज न्यूक्लियर केपेबल। इसमें वॉरहेड कन्वेंशनल भी हो सकता है, यानी कि नॉर्मल वॉरहेड हो सकता है, और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल भी है और ये कन्वेंशनल मिसाइल भी है, आपकी मर्जी आपको जो वॉरहेड लगाना है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में। दूसरी चीज, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है माक 3। 2.8 to 3 बोलते हैं मोटा मोटी, मैक 3 मान लीजिए, ये इसकी स्पीड है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसकी स्पीड है माक 8। इसका रेंज ये 290 से लेकर 300 किलोमीटर अभी बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यू जनरेशन जो हमने पिछली स्लाइड में कवर करा था 800 किलोमीटर का रेंज है, इसका रेंज है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान का, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं, और उन्होंने बोला भी है कि भाई तुम पाकिस्तान में कहीं भी छुपे रहो यार, तुम्हें कहीं भी जाना है पाकिस्तान में, किसी गुफा के अंदर, किसी पहाड़ के नीचे चूहे की तरह खोद के तुम अंदर घुस जाओ, वी विल फाइंड यू देयर। व्हाई इज ही सेइंग वी विल फाइंड यू देयर? हाउ विल ही फाइंड देम देयर? वंस यू हैव दैट लोकेशन, प्रोजेक्ट विष्णु आप एक्टिवेट करिए, मिसाइल विल गो सीक आउट एंड हिट देम, एंड मैक 8 यानी कि 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेल्थ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर मिसाइल है, कैपेबिलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग कैपेबिलिटीज, राइट। ये जाके जब स्लैम करेगी, पाकिस्तानीज विल नॉट नो वेयर इट हैज कम फ्रॉम, वेयर इट इज गोइंग, उनके साथ हुआ क्या है, दे विल नॉट कम टू नो। वॉरहेड 1000 से लेकर 2000 किलो का इसका वॉरहेड है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करें तो ब्रह्मोस का 200 से लेकर 300 है। सो दिस इज आई मीन 1000 to 2000 kgs वॉरहेड यार। अब आप ये लगा लो, इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ कैरेज कैपेसिटी, ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स आप लगा सकते हैं कि इसका ब्रह्मोस से ज्यादा वॉरहेड है प्रोजेक्ट विष्णु की जो मिसाइल बन रही है, ठीक है ना। नाउ एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये है केपेबल ऑफ सी स्किमिंग एट लो ऑल्टीट्यूड, 3 से लेकर 10 मीटर, जैसे ये समुद्र है, ठीक है जी, ये समुद्र की लहरें हैं, इससे 3 से लेकर
10 मीटर तक ऊपर ब्रह्मोस उड़ सकता है, राइट। यानी कि ये जरूरी है कि लो उड़े, यानी जितना लो उड़ेगा उतना रेडार में नहीं आएगा, उतना रेडार में नहीं आएगा जितना लो उड़ेगा। और एक और एक चीज है, उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारे देश भारत के साथ अभी ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए इच्छुक है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, ब्रह्मोस की जो मिसाइल की जो फैक्ट्री है जो लखनऊ में लगी थी मे में, उसकी जो फर्स्ट मिसाइल है वो एक तरह से भारतीय सरकार को, भारतीय आर्म फोर्सेस को उन्होंने वो उसका जो आर्म फोर्सेस को ये मिसाइल दी गई थी फ्रॉम द फैक्ट्री। तो उसके अंदर राजनाथ सिंह ने बताया कि 4000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है उनको ऑलरेडी। बस सुरक्षा कारणों के हिसाब से उन्होंने उन देशों का नाम नहीं बताया। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमने अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है पिछले 11 साल में 30 गुना बढ़ाई है, और अगले 5 साल में जो अभी 25,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, हम इसको 50,000 करोड़ करेंगे। जो डोमेस्टिकली हम अपने वेपन सिस्टम्स बनाते हैं उसके लिए भी उन्होंने, भारत सरकार ने एडिशनल एक तरह से बोला है कि आगामी बजट में हम नया एलोकेशन भी करेंगे। अब ये देखिए, जो हमारी ब्रह्मोस है जो एक कहर बन के उभरा है पाकिस्तान के ऊपर, आज भारत ने उसकी भी नया प्रशिक्षण किया है, जिसमें ब्रह्मोस एनजी का प्रशिक्षण किया है, जिसमें अभी जो रेंज, अभी प्रेजेंट रेंज है ब्रह्मोस की 450 किलोमीटर, उसको बढ़ा के 800 किलोमीटर किया। सेकेंड, इसकी जो स्क्रैमजेट इंजन है उसको भी अपग्रेड किया गया है। इसके अंदर नया नेविगेशनल टेक्नोलॉजी लगाया गया है। और एक और एक चीज है, ये जो क्रूज मिसाइल है ना, ये सिगजैग वे में, एक्स वे में घूमता रहता है, तो इसके जो ये जो जैमर्स है उसको भी इवेड कर सकता है, मतलब उसको भी वो चकमा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, जो देश की सटीक लंबी दूरी हमले की क्षमता को अब तक के स्तर से कहीं अधिक मजबूत बनाता है। यह उन्नत मिसाइल मैक 3 की गति से उड़ान भर सकती है और इसे सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से प्रक्षेपित की जा सकती है। डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित यह मिसाइल अब जाम प्रतिरोधी नेविगेशन और संशोधित रामजेट इंजन से लैस है, जिससे इसकी सटीकता और मारक क्षमता बेहद बढ़ गई है। 2025 से 26 में इसके सारे पार्ट और मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद इसे अगले 2 से 3 वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों में पूरी तरह परिचालन में लाने की योजना है। और इसके साथ कि भारत ने 2 देशों के साथ लगभग 4000 करोड़ की डील साइन कर ली है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से देशों का नाम नहीं बताया गया है। यह सौदा न केवल भारतीय रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षमता को मजबूती देता है, बल्कि यह संकेत भी है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं, बल्कि प्रमुख वैश्विक रक्षा उपकरण निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।